तो दोस्तों ठंड शुरू हो चुकी है और हमारे ये छोटे छोटे प्लांट्स गार्डन के प्यारे प्यारे से साथी अब ठंड से कांपने लगे। टेंशन मत लेना, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सर्दियों में अपने इन प्यारे प्यारे पौधों को हम कैसे बचा सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सब। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विंटर्स में हम अपने प्लांट्स की केयर को कैसे करें, क्या करें ऐसा जो हमारे प्लांट्स विंटर में इसी तरह से हरे भरे रहे, चलते रहें और प्लांट्स खराब ना हो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो प्लीज बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अब देखो, जैसे सर्दी में हम लोग भी तो कपड़े पहनते हैं ना गरम, वैसे ही हमारे इन पौधों को भी चाहिए प्रोटेक्शन। क्योंकि सर्दी में क्या होता है, जब सर्दी पड़ती है, अभी आप देख सकते हैं, हम कहते हैं पौधे डोरमेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ग्रोथ पीरियड जो है वो बंद हो जाता है, ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। क्योंकि सर्दी में क्या होता है, सर्दी में पौधों की जड़ों पर, पौधों की पत्तियों पर ठंड का असर होता है, जिसकी वजह से इस तरह से पौधे मुरझाने लगते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो ठंड से खराब होने लगते हैं और हम लोग टेंशन लेने लगते हैं। तो आज मैं यही वाले टॉपिक्स पे आपसे बात करने वाली हूँ। डिटेल में आज हम जानेंगे कि हमें अपने गार्डन में क्या करना है जो हमारे ये पौधे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे हैं, ये खराब ना हो। तो थोड़ी सी अगर हम केयर कर लेते हैं, थोड़ी सी केयर करने से हमारे जो ये पौधे हैं ये फिर से मुस्कुराने लगते हैं और बहुत ही प्यारे हो जाते हैं। तो चलिए जी बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 1 की तरफ। तो सबसे ज्यादा क्या है जरूरी गार्डन में? तो गार्डन में सबसे ज्यादा जरूरी है सनलाइट। जी हाँ दोस्तों, सूरज की धूप हमारे गार्डन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने पौधों को ऐसी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं जहां कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। मेक श्योर, या तो आपकी बालकनी हो सकती है, वहां धूप आ सकती है, आपके घर की छत पे आ सकती है। तो आपको अपने पौधों को इस तरह से शिफ्ट करके रखना है। हम क्या करते हैं, जैसे हमने बाहर खुले में गार्डन बना रखा है और हम अपने विंटर्स के प्लांट भी, समर्स के प्लांट्स भी वही छोड़ देते हैं और अक्सर हमारे प्लांट्स खराब होने लगते हैं। हमें वैसा नहीं करना है। प्लांट्स को चेंज करने का टाइम आ चुका है, सभी प्लांट्स की डायरेक्शन को चेंज करने का टाइम आ चुका है। तो हमें सबसे पहले अपने घर में ये देखना है कि हमारे घर में 4 से 5 घंटे की धूप कहाँ पर आती है। जहां हमारे यहाँ धूप आती है वहां हम अपने पौधों को शिफ्ट कर दें ताकि उन्हें सनलाइट मिले और हमारे पौधे खराब ना हो। तो दोस्तों आप अपनी बालकनी, अपनी छत पर कहीं भी अपने पौधों को शिफ्ट कर सकते हैं और इस तरह से आपके पौधे भी खुश रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो दूसरा जो टिप्स है वो ये है कि आपको अपने पौधों में जो वाटरिंग करनी है, वाटरिंग करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे पहले आपको अपने पौधों की मिट्टी को चेक करना है कि आपके पौधों की मिट्टी में मॉइस्चर अगर बना हुआ है तो आपको पानी नहीं देना है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, अक्सर मिट्टी ज्यादा देर तक गीली होती है, पानी जल्दी नहीं सूखता है। तो आपको अपने पौधों की वाटरिंग डेली नहीं करनी है। जब मिट्टी सूख जाए तब आप अपने पौधों में पानी दें और मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर बनाकर रखें तो आपके पौधे सर्दियों में अच्छे से चलते रहें। मिट्टी में मॉइस्चर है तो आप पानी नहीं देंगे, आप वाटर स्किप कर दीजिए और पानी अपने नेक्स्ट डे दीजिए या फिर अपने पौधों की मिट्टी को अच्छे से चेक कर लीजिए। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से चेक नहीं करना है, कम से कम 2 इंच की गहराई तक आपको मिट्टी को चेक करना है और उसके बाद ही आपको पानी देना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो है, आपको क्या करना है, पौधों की मल्चिंग करनी है। मल्चिंग जैसे हम गर्मियों में भी करते हैं, अक्सर हम अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं कि हमें अपने पौधों की मल्चिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हम गर्मी में पौधों को गर्म हवाओं से बचाने के लिए मल्चिंग करते हैं मिट्टी के ऊपर, वैसे ही सर्द हवाओं से बचाने के लिए सर्दी में भी मल्चिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सूखे पत्ते ले सकते हैं या फिर कोकोपीट का यूज कर सकते हैं या राइस हस्क का यूज कर सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप
क्या कर सकते हैं, छोटे जो प्लांट्स होते हैं जैसे इंच प्लांट हो गया, टर्टल वाइन हो गया, इस तरह के प्लांट्स को आप अपने गमलों की सरफेस में लगा सकते हैं ताकि वो मिट्टी को पूरा कवर करके रखें और जो सर्द हवाएं चलती हैं, सर्दी पड़ती है, वो डायरेक्ट मिट्टी से कांटेक्ट ना कर पाए और मिट्टी में मॉइस्चर भी बना रहता है और उससे थोड़ी गर्मी भी बनी रहती है। तो ये इस चीज का ध्यान रखें और इस चीज से आपके पौधे बहुत अच्छे से करने से आपके पौधों की जो रूट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है और मिट्टी में मॉइस्चर लॉक रहता है। तो ये काम आप अपने पौधों में जरूर से करें। मैं भी अक्सर करती हूँ, विंटर्स में भी करती हूँ और समर्स में भी करती हूँ, दोनों सीजन में करती हूँ। तो आप भी ट्राई करना। जैसे ही सर्दियां ज्यादा होंगी, टेम्परेचर जैसे ही डाउन जाएगा तो आपको जरूरत पड़ेगी अपने पौधों को कवर करने की। तो आप कोशिश करें, या तो आप ऊपर जहां आपने अपना गार्डन बनाया हुआ है, सॉरी मेरी आंख में चला गया, तो जहां पर आपने अपना गार्डन बनाया हुआ है या तो आप वहां पर ग्रीन नेट का यूज करें, और अगर आपके पास कोई भी ग्रीन नेट नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और आप अपने प्लांट्स को कवर कर सकते हैं, उनके ऊपर डाल सकते हैं, ताकि जो रात में ठंड होती है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, तो वो जब डायरेक्टली आपके पौधों पर आता है तो उससे पौधे खराब हो जाते हैं। अब जैसे मैं हमेशा ग्रीन नेट कवर करके रखती हूँ। ग्रीन नेट कवर इसलिए करके रखती हूँ क्योंकि जैसे गर्मियों में जब ज्यादा धूप होती है तो वो छन छन के इनके पास आती है और धूप का सीधा असर पौधों पर नहीं पड़ता है। वैसे ही हमें सर्दियों में भी जब बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है तब भी हमें ग्रीन नेट का यूज करना चाहिए, ताकि जो डायरेक्ट ठंड होती है वो हमारे प्लांट्स पे ना गिरे। और जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं जो डोरमेंसी में जाने वाले हैं, जैसे हमारे ये इस तरह के प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हो गए जो डोरमेंसी में जाएंगे, उनको हमें क्या करना है, उन्हें इस तरह के एक ऐसे स्पेस में रखना है जहां उन्हें धूप मिलती रहे और डायरेक्ट उनके ऊपर ठंड ना गिरे। या तो आप उन्हें बिल्कुल पास पास करके रख दीजिए, जैसे बड़े पौधे हैं, बड़े पौधों के नीचे ऐसे रख सकते हैं जैसे मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने अपने पौधों को रखना स्टार्ट कर दिया है। जो जो पौधे हमारे डोरमेंट हो जाएंगे उन्हें हम इसी तरह से बचा सकते हैं, ताकि अगला जब गर्मियों वाला सीजन आएगा तब हमारे पौधे अच्छे से बचे रहें और हमें ज्यादा रेस्क्यू करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं अपने इन प्लांट्स को क्या करती हूँ, जैसे अब ये बड़ा प्लांट है और इसके नीचे ऐसे रख दूंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है बड़े प्लांट के नीचे छोटे प्लांट को रखने से, और उनके ऊपर सर्दी का असर कम होता है। प्लस आप जब या तो ग्रीन नेट लगा दीजिए या फिर किसी भी कपड़े से आप कवर कर सकते हैं। दिन में आप उस कपड़े को हटा सकते हैं और रात को आप उस कपड़े को कवर कर सकते हैं। जैसे भाई हमारे पास ज्यादा प्लांट्स है तो हम तो डेली ये काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ग्रीन नेट लगा कर रखते हैं। जैसे आपके पास थोड़े थोड़े प्लांट्स हैं तो इस तरह से बस कपड़ा कैसा होना चाहिए कि उसके अंदर से एयर जो है ना वो अंदर बाहर होती रहे, सर्कुलेशन बना रहे, इस तरह का आपको कपड़ा लेना है। कॉटन का हो तो इस तरह से लीजिए और ऐसे अपने पौधों के ऊपर डाल सकते हैं और आपके पौधे बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। बोनस टिप्स जो मैं अपने गार्डन में एक स्पेशल फर्टिलाइजर बनाकर देती हूँ विंटर्स में, जिससे मेरे प्लांट्स ग्रोथ भी करते हैं और डोरमेंट भी नहीं होते और बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। अगर आपको वो जानना है कि वो क्या है सीक्रेट, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि यस सुरभि, हमें भी जानना है ये सीक्रेट। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर डिटेल में बात होगी, तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, बस इतनी सी केयर अगर आपने अपने प्लांट्स के लिए कर ली तो कोई भी आपका प्लांट खराब नहीं होगा विंटर्स में, मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप इन्हीं सभी टिप्स को फॉलो कर लेते हैं और अपने गार्डन को अच्छे से बचा लेते हैं। आज का वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर जरूर करना ये वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके गार्डन के पौधे भी सेफ रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।